नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लड़ना है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से, जो 24 घंटा 365 दिन चुनावी मशीनरी का प्रयोग करके चुनाव लड़ती है और अन्य राज्यों में भी अपनी सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बना चुकी है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मात दी, उससे ऐसा लग रहा है कि 2027 में सत्ता पलट जाएगी, यानी कि सत्ता का परिवर्तन हो सकता है 2027 में। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी उन सीटों पर मंथन करना शुरू कर दिया है जो सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत गए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रचार किया। हालांकि जहां जहां से वे लोग प्रचार किए, जिनको आप गद्दार विधायक कह सकते हैं, जिनको आप धोखेबाज विधायक कह सकते हैं, जिनको आप बागी विधायक कह सकते हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपनी लाज नहीं बचा पाए। हालांकि लाज को लेकर अगर हम बात करें तो अगर लाज हो तो उनको अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने सीधा तैयारी शुरू कर दी है 2027 की। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कौशांबी जिले की चायल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल के बारे में। पूजा पाल है विधायक समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, यानी कि इन्होंने बगावत कर दी। और इनके पति थे राजू पाल, जिनकी हत्या अतीक अहमद के लोगों के द्वारा कर दी गई थी। उनके ऊपर आरोप लगा, उनके लोगों के ऊपर आरोप लगा, जेल भी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया, कहीं ना पूरा उन्होंने गलत किया, और जो गलत करता है उसके साथ कभी ना कभी तो भाई गलत होता है। अब मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी किसे लड़ा सकती है। पहले यहां का आप जातिगत आधार देख लीजिए। जातिगत आधार पर चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, कहने के लिए मिट्ठू मियां चाहे जो बने कि हम जाति के आधार पर टिकट नहीं देते हैं, ये सब कहने की बातें हैं, समर्थकों के कहने की बातें हैं। देख सकते हैं कुल मतदाता लगभग 3,65,000 3,70,000, ये संख्या बढ़ती घटती रहती है, मतलब बढ़ती है, घटने की चांस कम होते हैं। पुरुष मतदाता 1,96,000 है, महिला मतदाता 1,69,000। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये अनुमानित आंकड़ा है भैया। जातिगत समीकरण है चायल विधानसभा क्षेत्र का 1.35 लाख यहां पर दलित मतदाता हैं। अब दलित मतदाता हैं तो दलित की आबादी यहां ज्यादा है और यादव की आबादी यहां पर ज्यादा है। अगर दलित यादव मुसलमान का समीकरण यहां बन जाए तो समाजवादी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है, आप सब जान रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति में जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं पाल है, चौरसिया है, चौहान है, निषाद है और बढ़ई है, शर्मा नाऊ है, गौड़ है, मतलब ये जातियां पिछड़ी जाति की आबादी यहां पर 60,000 के करीब में है। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं मुसलमान 55,000 से कम नहीं है, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं है। दलित, मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन अगर यहां समाजवादी पार्टी को मिल जाए, और जो कि आप देखिएगा पिछड़ी जाति जो है इसमें का अधिकतम वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, पहले भी मिलता था, अभी मिलता है। ब्राह्मण 20,000 हैं, वैश्य 20,000 हैं, मौर्य करीब 15,000 हैं, और वहीं पर मैं आपको बताऊं अन्य आबादी भी 25,000 के करीब में है। एक अनुमानित आंकड़ा होता है। तो समाजवादी पार्टी किस चेहरे पर दांव लगा सकती है? समाजवादी पार्टी यहां पर बाबू सिंह कुशवाहा के खासम खास हैं। ये चेहरा आप देख रहे हैं, इनका नाम है भैया लाखन सिंह राजपासी। दिनेश पटेल समाजवादी पार्टी की खबरों को कवर करते हैं, इन्होंने बताया है लाखन सिंह राजपासी पासी बिरादरी से आते हैं। पासी बिरादरी कौशांबी जिले में बहुत आबादी है, बहुत ज्यादा आबादी है। और जो कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा पासी बिरादरी को समाजवादी पार्टी ने टिकट खूब दिया था। चाहे आप अयोध्या की बात कर ले,
जो अवधेश पासी चुनाव लड़े, बीजेपी हारी। आप चाहे मछली शहर से बात कर ले, चाहे आप कौशाम्बी के लोकसभा सांसद, सबसे युवा सांसद देश के पुष्पेंद्र सरोज के बारे में बात कर ले, तो समाजवादी पार्टी जो है लगातार सामान्य सीटों पर, कौशाम्बी तो सुरक्षित सीट है और मछली शहर भी सुरक्षित सीट है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह सामान्य सीट है। सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी यानी कि पासी प्रत्याशी, और यहां का थोड़ा से मैं आपको आंकड़ा दिखाना चाहूंगा, कब कब चुनाव हुआ है, किसने किसने चुनाव जीता है, इसको देखना बहुत जरूरी। यहां पर आप देख सकते हैं जब 2022 में चुनाव हुआ, पूजा पाल समाजवादी पार्टी से लड़ी, 13,209 वोट इनको प्राप्त हुआ, मतलब 13,209 वोटों से जीती, 39.65% वोट रहा, 88,818 वोट इनको टोटल मिला। दूसरे नंबर पर नागेंद्र प्रताप सिंह थे, अपना दल सोनेलाल के थे, 75,609 वोट मिला यहां पर। और यहां पर अतुल कुमार द्विवेदी बहुजन समाज पार्टी, आप समझ सकते हैं 31,362 वोट इनको भी मिला, 14% वोट। उसके बाद 2017 का बताना चाहेंगे, देख सकते हैं 22 का आंकड़ा है 13,209। 2017 में भाजपा जीती थी 40,000 वोटों से। आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 2017 में यहां पर 40,000 वोटों से चुनाव जीती थी। उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूं, कांग्रेस जीती, कांग्रेस 2 नंबर पर थी यहां पर। 2012 में बसपा चुनाव जीती थी, समझ रहे हैं, और 2007 में बसपा चुनाव जीती थी। सपा 2 नंबर पे रहा करती थी, इसका मतलब बसपा का यह अपना पुराना गढ़ रहा है। तो समाजवादी पार्टी यहां पर देख सकते हैं, कांग्रेस जीता करती थी, 1993 में भाजपा जीता करती थी, 91 में जनता दल और 89 में कांग्रेस और बसपा का गढ़ रहा है। अब यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कार्ड बनाया जाएगा, जो कार्ड खेला जाएगा, वो दलित, मुस्लिम और यादव का कार्ड खेला जाएगा, जो मैं आपको दिखा सकता हूं। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां पर आबादी के आधार पर जब आप बात करेंगे तो भैया एकदम साफ साफ बात है, जातिगत आंकड़ों के आधार पर हर वर्ग का व्यक्ति वोट देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ऐसा है वैसा है, भाजपा को भी लोग वोट देते हैं तो तब भी धर्म के आधार पे, सपा को भी वोट देते हैं तो धर्म व जाति के आधार पर। देख सकते हैं इतना दलित है, इतना दलित मतलब 1.35 लाख। यादव यहाँ पर है कितना, 70,000। यादव सपा से कहीं हट के जाने वाले नहीं हैं। और मुसलमान भी यहाँ पर 55,000, 55,000 यहाँ पर मुसलमान की आबादी है। तो मुसलमान भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएगा, क्योंकि जो बीजेपी को हराता हुआ दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। और बीजेपी यहाँ पर आपने देखा कभी जीती भी नहीं है 2017 को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिएगा ए वोट और ए वोट। तो कहने का मतलब है अब कहीं ना कहीं पूजा पाल के लिए स्थितियां सही नहीं हैं। पूजा पाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है कि नहीं देती है, इस पर भी सस्पेंस है। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।